पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया है, उसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सर्कल्स में भी एक बड़ी डिबेट छेड़ दी है। इस्लामाबाद में एक्सपोर्टर्स और बिजनेस लीडर्स के क्लोज डोर मीटिंग के दौरान शहबाज शरीफ ने बिना किसी डिप्लोमेटिक शुगर कोटिंग के एक पेनफुल ट्रूथ एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान आज अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए फॉरेन लोन्स पर जिंदा है और ये डिपेंडेंस अब उनके लिए शेम और हेल्पलेसनेस का सिंबल बन चुकी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब वो और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया के पावरफुल कंट्रीज के पास फाइनेंशियल हेल्प मांगने जाते हैं तो उन्हें एक प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद सर झुकाना पड़ता है। उनके वर्ड्स थे, वी फील अशेम्ड व्हेन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड आई गो अराउंड द वर्ल्ड बेगिंग फॉर मनी। लोन्स हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रश कर देते हैं। हम अपना सर झुकाकर खड़े होते हैं। कई बार हम उन कंडीशंस को माना भी नहीं कर पाते जो हम पर थोपी जाती हैं। ये सिर्फ एक इमोशनल स्टेटमेंट नहीं था, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के कोलैप्स का कन्फेशन था। नॉर्मली लीडर्स फॉरेन एड को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या डिप्लोमेटिक सक्सेस के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद मान रहे हैं कि ये एड बेगिंग के बराबर है। और इस कन्फेशन के साथ ही एक और एक्सप्लोसिव एडमिशन आता है। शहबाज शरीफ ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान एक हाइब्रिड रिजीम के अंडर ऑपरेट कर रहा है, जहां सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री एक साथ पावर शेयर करते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में मिलिट्री का रोल डोमिनेंट है। शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान मिलिट्री को इकोनॉमी स्टेबलाइज करने का फुल क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल स्मगलिंग कंट्रोल हुई है, अगर शुगर इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी आई है, तो उसके पीछे मिलिट्री का 100% कंट्रीब्यूशन है। ये स्टेटमेंट्स स्पेशली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसिम मुनीर को पिछले साल फील्ड मार्शल बनाया गया और उन्हें पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज अपॉइंट किया गया, एक ऐसा पोस्ट जिसमें तीनों मिलिट्री ब्रांचेस और न्यूक्लियर कमांड का कंट्रोल शामिल है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक सर्वाइवल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दोनों के लिए मिलिट्री क्रेडिबिलिटी को यूज किया जा रहा है, सिर्फ इंटरनल कंट्रोल के लिए नहीं बल्कि फॉरेन क्रेडिटर्स को कन्विंस करने के लिए भी। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो पिक्चर और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। पाकिस्तान इस वक्त एक मैसिव डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, जहां नए लोन्स पुराने लोन्स को चुकाने के लिए लिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए नहीं, सिर्फ सर्वाइवल के लिए। रीसेंट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की लगभग 45% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे चली गई है। सिर्फ 2018 में ये नंबर 21.9% था, मतलब कुछ ही सालों में पॉवर्टी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इससे भी ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, जहां लोग बेसिक फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर भी अफोर्ड नहीं कर पाते, वो 16.5% तक पहुंच चुकी है। मिलियंस ऑफ फैमिलीज के लिए डेली लाइफ एक स्ट्रगल बन चुकी है। इन्फ्लेशन ने कॉमन आदमी की कमर तोड़ दी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फ्यूल प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन, सब कुछ एवरेज पाकिस्तानी के रीच से बाहर जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफिशियली 7.1% बताया जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रियल नंबर्स काफी ज्यादा है। 8 मिलियन से ज्यादा लोग जॉबलेस हैं और यूथ के पास न जॉब्स हैं न फ्यूचर का कॉन्फिडेंस। इसी वजह से ब्रेन ड्रेन बढ़ रहा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स सब बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी काफी वीक है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का मेजर हिस्सा आज भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है, जबकि दुनिया सॉफ्टवेयर, एआई, क्लीन एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रही है। पाकिस्तान अभी भी लो वैल्यू एक्सपोर्ट्स में अटका हुआ है। सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर ग्रोथ नहीं कर पा रहा क्योंकि पॉलिसीज इनकंसिस्टेंट है। एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक जैसे सेक्टर्स जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हो सकते थे, वो आउटडेटेड प्रैक्टिसेस और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से सफर कर रहे हैं। इस पूरे क्राइसिस के बीच शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड्स का नाम लेकर उनका शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि सच ये है कि पाकिस्तान का सिस्टम अब उन्हीं पर टिका हुआ है। चाइना सीपैक के थ्रू पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सपोर्ट दे रहा है। सिर्फ 2024-25 के लिए ही $4 बिलियन के डिपॉजिट्स रोल ओवर होने की एक्सपेक्टेशन है, जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को टेम्पररी रिलीफ देते हैं। सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन का कैश डिपॉजिट दिया है और साथ ही $1.2 बिलियन के ऑयल पेमेंट्स डिफर किए हैं, जिससे पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म ब्रीदिंग स्पेस मिल सके। यूएई ने एनर्जी प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स और वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट दिया है। कतर ने एविएशन, एग्रीकल्चर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि यह सब लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसा है, जो पेशेंट को जिंदा तो रखता है लेकिन डिजीज को क्योर नहीं करता। पाकिस्तान अब अपने 23rd IMF प्रोग्राम पर है और ये एक डेंजरस सिग्नल है।
IMF लोन्स यूजुअली रिफॉर्म्स के लिए होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के केस में ये लोन्स ज़्यादातर इंटरेस्ट पेमेंट्स और फिस्कल गैप्स फिल करने में चले जाते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि जब तक पाकिस्तान लैंडेड एलीट, पावरफुल फ्यूडल क्लास और अनटैक्स्ड रिटेल सेक्टर पर हाथ नहीं डालेगा, तब तक इकोनॉमिक कोलैप्स सिर्फ डिले होता रहेगा, अवॉइड नहीं। शहबाज शरीफ ने खुद एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान रिसर्च, इनोवेशन और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में पीछे रह गया है। यूनिवर्सिटीज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर compete नहीं कर रही, स्टार्टअप्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा और इंडस्ट्रियल पॉलिसी डायरेक्शनलेस है। उनका बेगिंग वर्ड का यूज करना इस बात का प्रूव है कि अब ओल्ड नैरेटिव फेल हो चुका है, जिसमें फॉरेन एड को डिप्लोमैटिक विक्ट्री बताया जाता था। आज पाकिस्तान के लिए फॉरेन एड एक कंपल्शन है, चॉइस नहीं। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट रिफॉर्म्स का प्रेशर फेस कर रही है, जबकि फॉरेन क्रेडिटर्स के सामने मिलिट्री लीडरशिप को फ्रंट फेस बनाकर प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि वही स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन का सिंबल मानी जाती है। अब सवाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बल्कि रीजन और ग्लोबल स्टेबिलिटी का भी है। क्या पाकिस्तान कभी इस डेट साइकिल से बाहर निकल पाएगा? क्या पॉलिटिकल करेज आएगी एलिट्स को टैक्स करने की? क्या इकोनॉमी को लोन्स से हटाकर प्रोडक्टिविटी पर लाया जाएगा? या फिर पाकिस्तान हमेशा इसी साइकिल में फंसा रहेगा, बोरोड मनी, बोरोड डिग्निटी और बोरोड फ्यूचर के साथ?